दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 2 महीने से भी कम समय हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल कम ही नहीं हुई है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है और उसकी पार्टी में अंतरकलह से वो परेशान है। इसे बगावत कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन गुटबाजी का चेहरा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। मौर्य एक प्रमुख ओबीसी चेहरा हैं, जिनकी लंबे समय से सीएम पद पर नज़र है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने। इससे आप हमको कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चल रहे हैं नाराज। नौकरशाहों पर उनकी कथित अति निर्भरता के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। मौर्य को दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार के आकलन के बारे में जानकारी दी है। यूपी में भाजपा के सहयोगियों ने भी केशव मौर्य की बात दोहराई है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने योगी पर उनकी बुलडोजर राजनीति का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर अपना दल सोनेलाल की यानी अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार की आलोचना की है, यह चौतरफा घेर रखा है। इसके बाद योगी ने तुरंत प्रतिद्वंदी अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल से मुलाकात की, जिन्होंने 2022 में केशव प्रसाद को हराया था। दोस्तों, वो कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही कहावत पर योगी आदित्यनाथ सही साबित होते दिख रहे हैं। निजी तौर पर कई लोग चुनाव में बगावत के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए राजपूत समाज, जिस समुदाय से योगी खुद आते हैं, वो इस लोकसभा चुनाव में घर बैठ गए थे और भाजपा के खिलाफ मतदान किया था। इसका जिक्र वो करते हैं। राजपूतों के नाराजगी की यह खबर। चुनाव अभियान के दौरान कई राजपूतों ने कहा कि उन्होंने सुना था कि 400 पार के साथ भाजपा योगी को लखनऊ से हटाकर दिल्ली भेज सकती है। हालांकि अब इन सबके बीच पार्टी में अब चिंता बढ़ रही है कि उसे यूपी में गैर यादव, ओबीसी और दलितों का समर्थन वापस कैसे हासिल करना है। उन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया था। योगी को राजपूतों के नेता के रूप में देखा जा रहा है और केशव मौर्य का शायद ही कोई मुकाबला हो। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने केशव मौर्य की बेट यानी इलाहाबाद डिवीजन के माने जाने वाले इलाके में खराब प्रदर्शन किया। भाजपा के कामकाज के तरीके को देखते हुए यह विश्वास करना मुश्किल है कि केशव मौर्य सीएम पर कटाक्ष कर सकते हैं या पार्टी में शक्तिशाली लोगों के समर्थन के बिना समीक्षा बैठक से दूर रह सकते हैं। योगी ने नेतृत्व को बताई बात। अपनी ओर से योगी ने कह दिया है कि कथित तौर पर आरएसएस नेतृत्व को भी बता दिया है कि लोकसभा उम्मीदवारों पर उनके विचारों को केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी और शाह ने ध्यान में नहीं रखा था। योगी के अनुसार वह चाहते थे कि कई मौजूदा सांसदों को बदला जाए, लेकिन उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया था। उनकी तस्वीरें चुनाव पोस्टर से भी गायब हो गईं। आलाकमान की ओर से योगी और उनके विरोधियों दोनों को लाइन से हटाने के बजाय पीछे हटने के संदेश भेजे जा रहे हैं। एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री और एक मजबूत मुख्यमंत्री समय में चुनौतियां पैदा करता है। यह तब और अधिक मुश्किल हो जाता है जब पार्टी किसी महत्वपूर्ण राज्य में तेजी से अपनी पकड़ होने लगती है, जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप और हम दोनों ही देख रहे हैं। भाजपा नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि यूपी में दुस्साहस एक बहुत ही बड़ा जोखिम भरा प्रस्ताव है। हालांकि राज्य के चुनाव अभी भी 3 साल दूर हैं, यानी 2027 अभी दूर है, लेकिन जीत भाजपा के लिए आसान नहीं लगती है। दोस्तों, यूपी के 2 लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच 2024 की केमिस्ट्री ने भी सपा और कांग्रेस के पुनरुत्थान में योगदान दिया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ कोई शिवराज सिंह चौहान तो नहीं है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा को बहुत ही बड़ी जीत दिलाने में जिम्मेदार थे और कामयाबी भी हासिल की, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। फिर भी शिवराज सिंह चौहान को आसानी से ऐसे पोर्टफोलियो के साथ कैबिनेट में शामिल कर लिया गया जिस पर उनका मजबूत रिकॉर्ड है। वहीं योगी एक अलग सांचे में ढले हुए हैं। वह सूर्यास्त में चले जाने वालों में से नहीं है। प्रभावशाली गोरखनाथ मठ के प्रमुख के रूप में उनके अनुयायी भाजपा से अलग भी हैं। हिंदू व युवा वाहिनी के उनके वफादार सैनिक हाल के वर्षों में सक्रिय नहीं होंगे, लेकिन उन्हें एकजुट किया जा सकता है। सीएम के रूप में उन्हें यूपी से बाहर लोकप्रियता हासिल हुई है और उन्हें अन्य राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए भेजा गया। नौकरशाही पर उनकी अत्यधिक निर्भरता और राजनीतिक सहयोगियों के प्रति उनकी सतर्कता की भले ही आलोचना हुई हो, लेकिन उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिसने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति के सुधार किया है। अब संघ यानी आरएसएस दुविधा में है
कि 2017 में सीएम पद के लिए योगी का समर्थन किया था, लेकिन संगठन में कुछ लोग उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। हालांकि योगी एक हिंदुत्व आइकॉन है और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के मालिक का नाम प्रदर्शित करने के यूपी के आदेश, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उस उद्देश्य को ध्रुवीकरण करना था। उस आदेश के जरिए से भाजपा नेतृत्व महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने से भी सावधान रहेगा। जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन राज्यों में मोदी जीत के लिए फिर से राजनीतिक पहल हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस धारणा को भी पार्टी खत्म कर सकती है कि वह अपनी ज़मीन खो रही है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में जीत यूपी में जोखिम लेने के लिए पार्टी के हाथ मजबूत कर सकती है। स्पष्ट रूप से यूपी भाजपा के लिए 2024 के बाद का युद्ध क्षेत्र है और मैदान अभी दोस्तों खाली नहीं है। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव होने हैं। अगर वहां पे मौजूदा भाजपा को हार का सामना देखना पड़ता है तो भाजपा के लिए राजनीतिक राह आसान नहीं होगी और उसके अंतरकला भी खुल जाएगी और अंदरूनी नेताओं में भी उठापटक का दौर शुरू हो जाएगा और उस पर सवाल उठने लगेंगे मोदी की सरकार पर, या ये कहे कि योगी मोदी को भी कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह योगी को आने वाला भविष्य का प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस प्रेजेंट कर सकती है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, यह वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को इसी तरह के देखने और सुनने के लिए अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और अन्य राजनीतिक खबरों के लिए। अभी आप इजाज़त दें। जय हिंद।